जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी SSC एएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका ये पार्ट 2 है। कौन सा है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और इस टाइम 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप किए बिना सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति होने की औसत उम्र है। आपको बताना है कि मेनोपॉज होने की औसत उम्र क्या है। ऑप्शन ए 48 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 45 ईयर्स, ऑप्शन डी 51 ईयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। रजोनिवृत्ति होने की सही उम्र 45 वर्ष है। रजोनिवृत्ति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक महिला का मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। यह जीवन की एक सामान्य भाग है। यह कोई बीमारी की स्थिति नहीं है। किसी भी महिला के शरीर में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होने के बावजूद रजोनिवृत्ति में गंभीर परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके निदान की पुष्टि तब होती है जब किसी महिला को 1 वर्ष तक मासिक धर्म नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को कहा जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड। कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरप्लेसिया है, सॉरी हाइपरप्लेसिया। ऑप्शन बी हाइपोप्लासिया, ऑप्शन सी मेटाप्लासिया, ऑप्शन डी डिस्प्लासिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है। कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। यह किसी अंग या ऊतक के अंदर कोशिकाओं की वृद्धि को संदर्भित करता है। हाइपरप्लेसिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे क्रोनिक प्रवाह प्रतिक्रिया, हार्मोन संबंधी स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रियाएं आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसे नोट कर लीजिए कि कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। आपको डाउन सिंड्रोम की विशेषता कौन कौन सी है वो आप पता कर लीजिए, तो लास्ट में जो बचेगी वही हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए सैंडल गैप, ऑप्शन बी सिमियन क्रीच, ऑप्शन सी स्टियो हाइपरटेलरिज्म, ऑप्शन डी माइक्रोसिफेली। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। माइक्रोसिफेली डाउन सिंड्रोम का लक्षण नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के लक्षण इस प्रकार हैं, बाधक निद्रा, बुद्धि कमजोर होती है, प्रतिरक्षा की कमी होती है, मुंह से सांस लेना। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण 21वें अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से होता है, और माइक्रोसिफेली एक अत्यधिक बड़े सिर को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जबकि बड़े एवं बुजुर्ग लोगों में अस्थिमधुरता या ऑस्टियोपोरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मसूड़ों संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियां, एनर्जी लेवल का कम होना, थकावट महसूस होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो ये सब क्या होते हैं, अगर विटामिन डी की कमी है तो शरीर में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करें। आपको आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना है, बताइए कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है तथा वह इसका उपयोग करती है। आपका शरीर भोजन में से प्रोटीन को उसके विशिष्ट एमिनो अम्लों में विभाजित करता है, जो बाद में आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं या एमिनो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक। तो आवश्यक कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। हिस्टीडीन, ल्यूसीन या लाइसिन, मेथियोन, वेलिन, ये कौन से हैं, ये आवश्यक हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। तो आवश्यक किससे प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो वेलिन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज लिस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विटामिन ए, ऑप्शन ए प्री स्कूल एज, ऑप्शन बी चाइल्डहुड, ऑप्शन सी एडोलसेंट, ऑप्शन डी ओल्ड एज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वृद्धावस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। कब होती है, वृद्धावस्था में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को डैश से जोड़ा जा सकता है। उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को किससे जोड़ा जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए किडनी फेलियर, ऑप्शन बी कार्डियक डिजीज, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी बुलिमिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को हृदय रोग से जोड़ा जा सकता है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति उच्च वसा से होती है। उच्च संतृप्त वसा शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिसकी उच्च मात्रा हृदयाघात और हृदय संबंधी बीमारियों को जन्म देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्डियक डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए मिक्सिंग पल्सेस, ऑप्शन बी फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी थोड़ा पकने पर उबालना, ऑप्शन डी अंकुरित करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दालों के पोषक गुणों में वृद्धि कर लाने का सबसे अच्छा तरीका दालों को अंकुरित करना होता है। अंकुरित अनाज में माल्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो अत्यंत पोषक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए।
क्वेश्चन है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील होता है। इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ लेता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पक्षाघात वाले रोगी की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन ए ऑन वीक साइड, कमजोर साइड पर, ऑप्शन बी ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, ऑप्शन सी फ्रॉम बिहाइंड, ऑप्शन डी फ्रॉम द फ्रंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आंशिक पक्षाघात वाले रोगी की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सहारा देना चाहिए। किस साइड पे सहारा देना चाहिए? तो आंशिक पक्षाघात वाले रोगी की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कमजोर साइड पर सहयोग देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑन द वीक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर आर्टियोग्राम के बाद सही नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? ऑप्शन ए परिसंचरण को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी रिडेटिव या सडेटिव प्रशासित करना, एडमिनिस्ट्रेट सडेटिव्स, ऑप्शन सी प्रत्येक 30 से 60 मिनट में पेरिफेरल पल्स की जांच करना, ऑप्शन डी रेडियो ओपेक डाई प्रशासित करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गुर्दे की एंजियोग्राफी एक इमेजिंग परीक्षण है जिसका उपयोग आपके गुर्दे में रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया एक पतली लचीली ट्यूब के माध्यम से की जाती है जिससे कैथेटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सडेटिव प्रशासित करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल से 1 अंश ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेबल को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है, ऑप्शन बी दाईं दिशा में रखा जाता है, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ऑप्शन डी किसी भी तरफ रखा जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल से कोई तरल दवा किसी ग्लास में निकाली जाती है तो तरल निकालने वक्त बोतल पर लगा लेबल हाथ के विपरीत दिशा में रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं सिवाय एक को छोड़कर। आपको बताना है कि सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं सिवाय एक को छोड़ के, वही आपको चूज करना है। ऑप्शन ए उदर गुहा की जल निकासी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सांस लेने में कठिनाई को राहत देने के लिए, ऑप्शन सी मस्तिष्क की ओर परिसंचरण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी पेट के टांकों पर से तनाव दूर करने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं सिवाय एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है। कोल्ड एप्लीकेशन का प्रयोग मुख्यतः उदर गुहा की जल निकासी को बढ़ावा देने के लिए, सांस लेने में कठिनाई को बढ़ावा देने के लिए और पेट के टांकों पर से तनाव दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन को बर्फ के थैले का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी दवा 8 mg आईवी ड्रग कीमोथेरेपी से पहले रोकने के लिए दी जाती है। कौन सी दवाई दी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोमिटिंग। वोमिटिंग की 8 mg IV दवा कीमोथेरेपी से पहले उल्टी को रोकने के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगी को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, बिफोर मील, खाने से पहले। ऑप्शन बी, एट बेड टाइम, सोते समय। ऑप्शन सी, आफ्टर मील्स, खाने के बाद। ऑप्शन डी, विथ मील्स, खाने के साथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगी को आयरन की खुराक खाने के बाद लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, आफ्टर मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट्यूसिस को इस रूप में भी जाना जाता है। पर्ट्यूसिस इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए, एंट्रिक फीवर। ऑप्शन बी, वूपिंग कफ। ऑप्शन सी, जर्मन मीजल्स। ऑप्शन डी, रूबेला। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस को काली खांसी के रूप में जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक प्रकार के जीवाणु से उत्पन्न होता है। जीवाणु का नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। यह जीवाणु ऊपरी श्वसन प्रणाली में सीलिया से जुड़ जाता है और सीलिया झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण वायुमार्ग में सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम वूपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं। 100 डे ऑफ कफ भी इसी को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वूपिंग कफ। इसका जीवाणु क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। ऐसे 100 डे कफ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी, एनीमिया। ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। ऑप्शन डी, ल्यूकोपेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन की कमी से होता है। यह बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। इसका कारण यह है कि महिलाएं आनुवंशिक इकाइयों की वाहक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि रक्तस्राव विकार कौन सा है, हीमोफीलिया। इसे शाही रोग भी कहते हैं, अदर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्लर नोट्स लक्षण है। ओस्लर नोट्स किसका लक्षण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओस्लर नोट्स अंगुलियों की त्वचा के नीचे लाल धब्बे का होना, जिसे छूने पर पीड़ा होने लगता है, या एंडोकार्डिटिस का लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र अग्नाशय शोथ की जांच के लिए किसका चयन करेंगे। तीव्र अग्नाशय शोथ की जांच के लिए किसका चयन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, एक्सरे। ऑप्शन बी, सीटी स्कैन। ऑप्शन सी, यूएसजी। ऑप्शन डी, ERCP। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अग्नाशय शोथ की जांच के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीटी स्कैन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निचली आंत को धोने व उसकी सामग्री निकालने के लिए एनीमा की तैयारी कर रही है। एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक महिला स्वास्थ्यकर्ता निचली आंत को धोने के लिए उसकी सामग्री निकालने के लिए एनिमा तैयार कर रही है, तो एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 750 से 1000 ml, ऑप्शन बी 250 से 350 ml, ऑप्शन सी 150 से 250 ml, ऑप्शन डी 300 से 500 ml। वयस्क के लिए कितना ml होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 750 से 1000 ml तक होना चाहिए वयस्क में। और इसका जो टेम्परेचर है वो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। बच्चे के लिए कितना ml होना चाहिए? तो 250 से लेकर के 500 ml तक होना चाहिए। और शिशु के लिए 250 ml। कितना? 250 ml बच्चे के लिए, शिशु के लिए जो छोटा न्यूबॉर्न। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार का तापमान अधिक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिक रूप से परिभाषित किया गया है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शरीर के सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़े तो तापमान को बुखार के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि चिकित्सीय रूप से बुखार को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव बॉस्टेक किसका संकेत है? पॉजिटिव बॉस्टेक किसका संकेत है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अल्प कैल्शियम रक्तता, ऑप्शन बी अति कैल्शियम रक्तता, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट हाइपो और हाइपर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव बॉस्टेक हाइपरकैल्सीमिया का लक्षण है। हाइपरकैल्सीमिया से पीड़ित व्यक्ति के चेहरे, सामान्यतः नाक और ओठ में तंत्रिका कोशिकाएं संकुचित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षीकरण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डायबिटीज रोग के लक्षण ग्लाइकोसूरिया, अतिक्षुधा, हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया, कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया है, जबकि हाइपरनेट्रीमिया मधुमेह का लक्षण नहीं है। इस रोग में रक्त में सोडियम और आयरन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य होने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक असामान्य होने को क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्राइसिस फीवर, ऑप्शन बी लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस फीवर, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट फीवर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर कहते हैं। साधारण ज्वर में शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, सिर दर्द, ठंड लगना, भूख की कमी प्रमुख लक्षण है। जब बुखार की दशा में बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य हो जाए तो उसे क्राइसिस बुखार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकीपीनिया मीन्स। ट्रैकीपीनिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड रिस्पायरेटरी रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रिस्पायरेटरी रेट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इंक्रीज हार्ट रेट। क्वेश्चन आपको पूछा है कि ट्रैकीपीनिया का अर्थ क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ट्रैकीपीनिया को तीव्र श्वसन विकार के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः वयस्क मानव में श्वसन दर 12 और 20
प्रति मिनट के बीच होता है, किंतु ट्रैकीपीनिया के कारण यह दर 20 श्वसन प्रति मिनट या ब्रीथ से अधिक हो जाती है तो उसे हम ट्रैकीपीनिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक उल्टी व रक्तस्राव किसमें परिणत है? ऑप्शन ए हाइपोवोलीमिया, ऑप्शन बी हाइपरवोलीमिया, ऑप्शन सी फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन डी एडिमा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अत्यधिक उल्टी व रक्तस्राव हाइपोवोलीमिया के परिणत होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का तरल भाग बहुत कम हो जाता है। हाइपोवोलीमिया के कारणों से उल्टी, दस्त और अत्यधिक रक्तस्राव शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मेलानोमा, ऑप्शन बी सेमिनोमा, ऑप्शन सी लिम्फोमा, ऑप्शन डी विल्म ट्यूमर। वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेलानोमा ये त्वचा से संबंधित ट्यूमर है। किससे? त्वचा से। सेमिनोमा ये आपका वृषण से संबंधित है। किससे? वृषण से संबंधित है। लिम्फोनोमा लिम्फ से संबंधित है। और विल्म ट्यूमर किडनी से। किससे? ये किससे है? किडनी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। मेलानोमा त्वचा से संबंधित है, सेमिनोमा वृषण से, लिम्फोमा लिम्फ से और विल्म ट्यूमर किडनी से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल है? कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल है। ऑप्शन ए 18 डेज, ऑप्शन बी 100 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज, ऑप्शन डी 5 डेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कंठमाला मतलब मम्स, बच्चे में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। इसमें रोगी के लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तथा उसे तेज बुखार आ जाता है। इसके लक्षण 16 से 18 दिनों में दिखने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए 18 डेज, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन के कैंसर में मौजूद ओंकोजीन्स हैं। स्तन के कैंसर में मौजूद ओंकोजीन्स हैं। ऑप्शन ए PSA, ऑप्शन बी BRCA, ऑप्शन सी अल्फा FE, ऑप्शन डी CEA। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन छुपा रुस्तम क्वेश्चन होते सीधे आपको एग्जाम हॉल में ही दिखेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो क्वेश्चन टफ है उन्हें आप नोट कर लीजिए, इसकी मत कीजिए। क्वेश्चन है, स्तन के कैंसर में मौजूद ओंकोजीन्स कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी BRCA, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स एकत्रीकरण की कमजोरी, ऑप्शन बी कम प्लेटलेट्स काउंट, लो प्लेटलेट्स काउंट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड प्लेटलेट्स काउंट, ऑप्शन डी नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक बीमारी है जिसमें रक्त के प्लेटलेट्स काउंट सामान्य प्लेटलेट काउंट से कम हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण अस्थि मज्जा में पर्याप्त प्लेटलेट्स का न बनना एवं शरीर द्वारा प्लेटलेट्स का विनाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो प्लेटलेट्स काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध आत्मनिरीक्षीकरण के साथ 6 महीने के शिशु के लिए कौन सी निदान प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन बी रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन सी बैरियम एनिमा, ऑप्शन सी कोलोनोजियोग्राफी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संदिग्ध आत्मनिरीक्षण के साथ 6 महीने के शिशु के लिए कौन सा निदान प्रक्रिया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलिनोजियोग्राफी। कोलिनोजियोग्राफी राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान अनुशंसा के अनुसार कंठमाला रोग का पहला टीकाकरण डेडेस के बीच में है। वर्तमान अनुशंसा के अनुसार कंठमाला रोग का पहला टीकाकरण डेडेस किसके बीच लगता है? ऑप्शन ए 8 to 11 मंथ, ऑप्शन बी 12 to 15 मंथ, ऑप्शन सी 2 to 4 ईयर्स, ऑप्शन डी 16 to 18 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वर्तमान अनुशंसा के अनुसार सभी बच्चों को MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन की 2 खुराकें मिली, जिसमें पहली खुराक 12 महीने से 15 महीने के बीच दी जाती है, दूसरी खुराक 4 साल से 6 साल के उम्र में लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म वजन से 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए 1.5 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर्स, ऑप्शन डी 6 मंथ में। तो एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, कब हो जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो एक बच्चे का वजन लगभग 5 महीने की उम्र तक अपने जन्म के वजन का 2 गुना कर लेता है। 6 से 12 महीने की उम्र में जब बच्चा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 ईयर में। कब कर लेता है? 1 ईयर में। एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना कब हो जाता है? 1 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर जन्म के समय वजन से बढ़कर हो जाता है, कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 1.5 टाइम्स, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी ट्रिपल, ऑप्शन डी क्वार्टर प्लस। बताइए कितना हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं एक ही जैसे, बस डिफरेंस पूछने का है, घुमा फिरा के पूछना कैसे पूछे जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष में की आयु पर जन्म के समय से कितना बार तिगुना बढ़ के हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रिपल, 3 टाइम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? टेलीपेस इक्विनोरस सबसे सामान्य प्रकार का क्लब फुट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दोनों का याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट का भी और सेल्सियस में भी। ऑप्शन ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट भी यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन सी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति बुखार कहलाती है या फीवर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इज, संघर्ता काल की अवधि होती है। ऑप्शन ए अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, ऑप्शन बी अंडे के निर्माण से शुक्राणु के मिलने तक, ऑप्शन सी निषेचन से जन्म तक, ऑप्शन डी जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रेगनेंसी की अवधि निषेचन से लेकर के जन्म तक होती है। युग्मनज का भ्रूणीय विकास डिंबवाहिनी में अविलंब शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का, और मानव प्रेगनेंसी, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी की औसत अवधि होती है वो लगभग 280 दिन की या 40 सप्ताह की होती है।
और इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंसेप्शन टू बर्थ। कब तक की होती है? कंसेप्शन टू बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? ऑप्शन ए, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों के संक्रमण से। ऑप्शन बी, सेक्सुअली इन्फेक्टेड डिजीज फ्रॉम मदर, माता द्वारा यौन संचारित रोग से। ऑप्शन सी, नियोनेटल जॉन्डिस। ऑप्शन डी, हाइपर एक्टिविटी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नवजात शिशु आमतौर पर माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से पीड़ित रहते हैं। नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी गई है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था या पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन चिल्ड्रंस। बच्चों में दूध के दांत होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक अस्थायी जिसे दूध के दांत कहते हैं और एक स्थायी दांत। बच्चों में दूध के दांत सामान्यतः 20 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में के मुख में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक दांत, रत्नक दांत, अग्रचौड़क और चौड़क दांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए, रिसोर्स, ऑप्शन बी, मनी, ऑप्शन सी, स्टेटस, ऑप्शन सी, सेविंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। वास्तव में किसी विशिष्ट इच्छा को आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास समुचित साधन उपलब्ध हों तथा वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों को स्वेच्छा से उपयोग करने के लिए तैयार भी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिसोर्स। क्या होने चाहिए? रिसोर्स होने चाहिए, साधन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन बी, थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन हार्मोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन वे हार्मोन है जो मुख्य रूप से महिलाओं के प्रजनन एवं यौन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें महिला सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन का उत्पादन अंडाशय एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स से मुख्यतः होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? ऑप्शन ए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी, ट्राइग्लिसराइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताइए आप लोग। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अक्सर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल उठाता है और इसे यकृत में वापस ले जाता है जहां यह टूट जाता है और शरीर से निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कितनी अतिरिक्त आवश्यकता होती है? बताइए, गर्भवती महिला की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए 700 कैलोरी, 30 ग्राम, ऑप्शन बी 300 कैलोरी 15 ग्राम, ऑप्शन सी
350 कैलोरी, 15 ग्राम। ऑप्शन डी 300 कैलोरी या 30 ग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था में कैलोरी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भवती के वजन एवं शरीर के आकार वृद्धि होती है, तो इन दोनों में वृद्धि होने के आधार पर बेसिक मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन 15 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी संतरा ऑरेंज, ऑप्शन डी सोयाबीन। खनिज लवण स्रोत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल सॉल्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, सूखे मेवे, अंडे, मांस, मछली आदि खनिज लवण के स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है। दूध किस पौष्टिक तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी जिंक। यहाँ पर पूछा है कि दूध किस पौष्टिक तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा आपको बताना है। दूध में मुख्यतः कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। राष्ट्रीय डेयरी परिषद के अनुसार इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ए, डी, B12 कुल 9 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दूध हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसके विकास को बढ़ावा देता है, शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आवश्यक एमिनो एसिड है। आपको आवश्यक एमिनो एसिड फाइंड करना है। कौन कौन से आवश्यक एमिनो एसिड हैं। हमारे बॉडी में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 10 हमारे बॉडी के निर्माण में कार्य करते हैं, जिन्हें अनावश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। इनके बाहर ये लेने की ज़रूरत नहीं होती है, शरीर में ही इनका निर्माण हो जाता है। तो आपको आवश्यक एसेंशियल या इनिशियल एमिनो एसिड बताइए कौन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आइसोल्यूसिन, एलिन, लाइसिन, ल्यूसिन या आर्जिनिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आइसोल्यूसिन और लाइसिन और ल्यूसिन, ये 3 आपके आवश्यक एमिनो एसिड हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल सॉल्ट। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। अपने छोटे आकार की वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर भारत में कार्य कर रही है। केयर भारत में कब से कार्य कर रही है। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1980। केयर भारत में कब से कार्य कर रही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। केयर भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 को स्थापित हुआ था। केयर कार्यालय ने 1950 में दिल्ली के जनपद कनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। कब 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। ऑप्शन ए भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, ऑप्शन बी कस्तूरबा मेमोरियल फंड एंड
हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ऑप्शन सी भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन। ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। तो वर्तमान कुपोषण तथा अल्प पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल एंड फंड एंड हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज आदि सभी संस्थाएं कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के परिणाम स्वरूप होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है और बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट से होता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।